नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। तालाब पर माफियाओं का कब्जा, अवैध खनन की मिट्टी से पाटने का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर क्षेत्र से तालाब पर कथित अवैध कब्जे और अवैध खनन की मिट्टी से उसे पाटने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित विकास ने ग्राम प्रधान और उनके सहयोगियों पर तालाब और अवैध रूप से भरने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि विवादित भूमि का मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद तालाब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित विकास के अनुसार यह भूमि उनके पूर्वज फकीर चंद्र से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि यह संपत्ति प्रभु के नाम थी, जिनकी दो बेटियां तुलसिया और सुखिया थी। दोनों के निधन के बाद भूमि को लेकर विवाद चल रहा और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विकास का आरोप है कि इसी विवाद का फायदा उठाकर कुछ दबंग लोग अवैध खनन से लाई गई मिट्टी तालाब में डालकर उसे पाट रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए काम रुक गया था, लेकिन अब फिर से तालाब को भरने का काम शुरू कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो तालाब का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अवैध खनन और तालाब पाटने के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सरकारी भूमि व जल स्रोतों को सुरक्षित रखा जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद तालाब में मिट्टी डालने का काम कैसे जारी है। क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा या फिर जल स्रोतों पर अवैध कब्जे का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्यवाही से मिलेगा। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। विकास सिंह, मेरा नाम विकास सिंह है। मेरे दादा के नाम से मुकदमा चल रहा है यहाँ मुरादाबाद में। उसके बाद कुछ दबंग लोग मिलके इसे आट रहे हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी के आदेश है इसे रोका जाए, लेकिन उसके बाद भी आट रहे हैं। तो इसमें ये क्या इंसाफ है हमारे साथ? हमारे साथ अन्याय। और अशोक लारा, उनका नाम प्रधानी भदगामा के प्रधान जी हैं, वे कुछ ईसु प्रधान जी हैं। ये मिलकर कुछ लोग दबंग लोग इसे आट रहे हैं। तो ऐसे कैसे आट लेंगे इसे? हमारे नाम से मुकदमा चले। यह तो संविधान कोर्स है। जगह प्रभु की दो लड़की थी, सुखिया तुलसिया, तो दोनों का बराबर होना चाहिए। मेरे दादा का नाम फकीर है, उनकी माता का नाम सुखिया है। तो हम भी तो आते के बारिश है इसमें, तो ऐसे कैसे आट लेंगे इसे? सुखिया के बारिश फकीरचंद है मेरे दादा, तो ऐसे कैसे आट लेंगे? तुलसी के जो परिवार के संबंधी भी आट रहे हैं इसे, ऐसे कैसे आट लेंगे? दोनों बहन का आधा हिस्सा है। मृत्यु सर्टिफिकेट सब कोर्ट में लगे हुए हैं, कागज सब। आपने परिवार नकल लगी हुई है। आपने जो कंप्लेंट करी थी बीच में रुक गया था, फिर उसके बाद शुरू हो गया। ये कुछ दबंग लोग, कुछ माफिया लोग वो कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के आदेश है इसमें। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय, हमें न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का आदेश है इसमें कि इसे रोका जाए। विजय सिंह पाठक नखलाऊ से आदेश है इसमें कि इसे रोका जाए। उसके बाद भी दबंग लोग, माफिया लोग इसे आटे। योगी जी की सरकार में हमारी ये गिनती है बाबा जी से हमें न्याय मिले और तो इसे संविधान हो। इस पे थाने में गए, थाने को सुनवाई नहीं। एसपी साहब के गए, वहाँ सुनवाई हुई, रुका, उसके बाद फिर चालू कर दे इन लोगों ने। ये क्या इंसाफ है मेरे साथ? ये 2 नंबर खनन कर रहे हैं इस पे। ये दिन में डाल रहे हैं, रात में डाल रहे हैं 12-2 बजे रात को गिर रहे हैं। ये कंप्लेंट करी हमने, सुनवाई नहीं हो रही। फिर नखलाऊ जाएंगे बाबा जी के दौरे। बाबा जी से कहना ये योगी जी के पास हमारी कोर्ट में चल रहे हैं। योगी से ये कहना हमारा कि इसकी जांच हो। ये कह रहे हैं फर्जी है, हम फर्जी है तो हमें जेल भेज जाए। हम फर्जी है तो जब एक बाप के 2 लड़की हैं, दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर हम फर्जी तो हमें जेल में भेज जाए। हम इस चीज से भी तैयार है। जब हमारा खुल के हक है इसमें, हम न्याय लड़े सच्चाई की। हमारा इसमें आधा हक है। हाँ, तहसील से शिकायत करी थी, कोई संविधान नहीं मिला हमारे तभी। उसके बाद जब मैंने ये कदम उठाया, मैं बाबा जी के दौर जाऊंगा, योगी जी के। मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे, मुझे संविधान मिले इस पे। सर्दी बस ये कहना आपसे। ग्राम महुआ डाबरा, तहसील जसपुर, महुआ डाबरा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। कितने लोग इसके? इसमें जो है 6 लोग वो हैं। मेरे दादा फकीरचंद वो अकेले हैं अपनी माँ के। वे हैं 3 लोग, हरिचंद, हरगोपाल। ये 19-20 बीघे जमीन लगभग है। आधे के मालिक मेरे दादा हुए, आधे के ये 3 लोग हैं। एक की मृत्यु होगी घनश्याम की। उसके 4 लोगों का नाम भी है इसमें। और जो है 2 भाई जिंदा है मुसेरे में दादा के, हरिचंद, हरगोपाल। ठीक है।